Good morning, everyone. Hope you all are fine. Okay, I'm also fine here. So, today we'll discuss some important points regarding chemical kinetics. Okay, आपका जो थर्ड चैप्टर फोर्थ चैप्टर है केमिकल kinetics. Okay, so उसके कुछ पॉइंट डिस्कस करेंगे और आज जो हम पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं वो है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, राइट? So, what is order of reaction? Basically, suppose you have an equation, chemical equation like this one to form product P. Okay, ये एक एग्जांपल है किसी केमिकल इक्वेशन का. तो इसका हम लोग रेट लॉ एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे कि a to the power x and b to the power y. सो ऑर्डर इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो हो जाएगा x प्लस वाई. बट एक शर्त है, किसी भी रिएक्शन का आप रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे, क्लियर? बट और उसका ऑर्डर भी आपका ही हो जाएगा. जो पावर है रेट लॉ एक्सप्रेशन में, जो आपने मोलर कंसंट्रेशन का पावर लिखा हुआ है, राइट, इनको आप ऐड कर दीजिए, दैट विल गिव यू द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन. बट दिस इज एप्लीकेबल ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन. ठीक है, ये केवल और केवल एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए ही पॉसिबल है. एलिमेंट्री रिएक्शंस वो होती हैं जो सिंगल स्टेप की होती हैं, जो एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाए. सो फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन, द रिएक्शन विच कंप्लीटेड इन द वन स्टेप, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज बेसिकली व्हाट? द सम ऑफ पावर ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन. क्लियर? अब क्वेश्चन उठता है कि अगर कोई रिएक्शन एलिमेंट्री नहीं है, सिंगल स्टेप की नहीं है, कई स्टेप में कंप्लीट हो रही है, तो उस केस में हम ऑर्डर कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो वो भी है, उसका भी तरीका है, वो भी देख लेते हैं. यूजुअली जो रिएक्शंस कई स्टेप में होती हैं उनमें से कुछ स्टेप्स बहुत स्लो होते हैं, कुछ स्टेप्स बहुत फास्ट होते हैं, राइट? एक एग्जांपल समझते हैं. सपोज reactant A is converting into product. reactant A प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, बट ये कई स्टेप में हो रहा है. इट मीन्स इन द फर्स्ट स्टेप A is converting into X of A is converting to suppose Y of B. In the second step, Y of B is converting into suppose M of the C, and in the third step, C is कन्वर्टेड इनटू द प्रोडक्ट. तो हम ये कह सकते हैं कि ये एक रिएक्शन बेसिकली 3 स्टेप की है. अब इस 3 स्टेप में हर स्टेप का रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन R इज इक्वल टू के A टू द पावर x. इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन भी आप लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के एंड B ऑफ y. इस रिएक्शन का भी रेट लॉ एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, R इज इक्वल टू के एंड C टू द पावर m. अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें किस रेट लॉ एक्सप्रेशन से हम ऑर्डर फाइंड करें. क्या हम m को ऑर्डर माने, क्या हम y को ऑर्डर माने, या x को ऑर्डर मान लें? तो अगर ये रिएक्शंस कई स्टेप में चल रही है, सपोज कीजिए कि ये रिएक्शन फास्ट रिएक्शन है, या ये फास्ट स्टेप का है, ये भी आपका फास्ट स्टेप का ही होता है बेसिकली जो प्रोडक्ट फॉर्म होता है, बट ये स्लो स्टेप है. मीन्स बी का एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट सी में कन्वर्जन स्लो स्टेप पर है. इसका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है और इन दो रिएक्शंस का रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट है, राइट? तो जो स्लोवेस्ट स्टेप होता है, उस स्लोवेस्ट स्टेप में जो भी रिएक्शन लिखा हुआ है, उस रिएक्शन का जो भी आप रेट लॉ एक्सप्रेशन देख रहे हैं और उसमें जो भी ये पावर है, वही इस पूरे रिएक्शन का ऑर्डर हो जाएगा. तो इस पूरे नेट कंप्लीट रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ मतलब जो ऑर्डर होगा वो क्या हो जाएगा? वाई. सो आई होप कि आपको समझ आ गया कि अगर कोई रिएक्शन एक ही स्टेप में हो रही है तब तो उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिख दीजिए, जो भी पावर आ रहा है सम कर दीजिए. लेकिन अगर कोई रिएक्शन एक से ज़्यादा स्टेप में हो रही है तो हम उस स्टेप को फाइंड आउट करेंगे जो सबसे स्लो चल रहा है, और उस स्लोवेस्ट स्टेप का जो भी रिएक्शन है हम उसका रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखेंगे, और उस रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो भी पावर है मोलर कंसंट्रेशन का, अगर 2 है तो आप
एक्ट प्लस वाई जैसे कर सकते हैं। अभी यहाँ पे हमें एक ही रिएक्टेंट है तो हम उसका पावर वाई लेंगे तो ऑर्डर वाई हो जाएगा। सो आई होप कि आपको ऑर्डर समझ में आ गया है कि मल्टी स्टेप रिएक्शन या कॉम्प्लेक्स रिएक्शन और एलिमेंट्री रिएक्शन में कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब ऐसा क्यों होता है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को हम लोग किसी इक्वेशंस के फाइंड नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल सपोज N2 + 3S2 gives 2NS3। चलो ये तो रिएक्शन आपको पता है ना। लेकिन अगर कोई रिएक्शन ऐसी है लाइक A + 2B इट गिव्स प्रोडक्ट P, तो इस केस में रेट लॉ एक्सप्रेशन R = क्या लिखेंगे तुम K N2 की पावर 1 और S2 की पावर 3। तो ऑर्डर इसमें कितना हो जाएगा? ऑर्डर हो गया 1 + 3 = 4। ठीक है, बट फिर से मैं एक बार आऊँ इस पे देख लेते हैं। इसका रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे आप लोग? R = K A to the power 1 and B की पावर 2। तो यहाँ पे ऑर्डर देख के लग रहा है कि इसका ऑर्डर 3 आएगा, 2 + 1 = 3। बट प्रॉब्लम ये है कि क्या कभी भी किसी बैलेंस केमिकल इक्वेशन को पेपर पर लिख करके आप प्रेडिक्ट कर पाओगे कि ये रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है कि मल्टी स्टेप में हो रहा है? नो। पेपर में रिएक्शन लिखी रहती है, ये तो लिखा नहीं होता कितने स्टेप की है। ये इसमें ये नहीं पता चल पा रहा। इसमें है क्या है? रिएक्टेंट्स है और फाइनल प्रोडक्ट है, बीच के स्टेप गायब है। सो इट इज इम्पॉसिबल टू प्रेडिक्ट the order of reaction just by observing a balanced chemical equation which are written on the paper, because that balanced chemical equation doesn't give any information about in how many steps that reaction is completed. तो करेंगे कैसे? फिर क्या करें हम? So order of reaction is always determined by experiment. ठीक है क्लास? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को इसीलिए एक्सपेरिमेंट से ही डिटरमाइन किया जा सकता है। या दूसरा, आपको ये इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी गिवन हो कि दिस पर्टिकुलर रिएक्शन इज एलिमेंट्री रिएक्शन, तब तो रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखिए, पावर जोड़ दीजिए, जो आएगा ऑर्डर हो जाएगा। क्लियर? द नेक्स्ट इज मॉलिक्यूलैरिटी। मॉलिक्यूलैरिटी मींस कि हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर इन्वॉल्विंग इन अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन, चाहे वो सिंगल स्टेप की हो चाहे मल्टी स्टेप की हो, राइट? लाइक A + again another 2B it gives product B. So how many molecules are involving to form the product? कितने मॉलिक्यूल्स हैं रिएक्टेंट के जो इन्वॉल्व हो रहे हैं प्रोडक्ट को फॉर्म करने के लिए? तो 1 मॉलिक्यूल इसका है, 2 मॉलिक्यूल इसका है, तो टोटल हो गया 3। दिस विल बी टर्म्ड एज मॉलिक्यूलैरिटी। अब अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है, इफ इट इज एलिमेंट्री, ठीक, अगर ये एलिमेंट्री रिएक्शन है मतलब एक ही स्टेप में कंप्लीट हो जाना है इसको, उस केस में इसकी मॉलिक्यूलरिटी तो यही होगी, क्योंकि इस एक ही स्टेप की रिएक्शन है और जितने रिएक्टेंट्स है ऐड कर दिया आपने। अब ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर के लिए आपको रेट लॉ एक्सप्रेशन लिखना पड़ेगा, A की पावर 1 and B to the power 2। so order कितना हो गया? your order is equal to 1 + 2 is equal to 3। so elementary reaction के लिए molecularity और order दोनों सेम होता है। elementary reactions के लिए order of reaction और molecularity दोनों की वैल्यू सेम आएगी। बट अगर वो रिएक्शन मल्टी स्टेप की है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, इन दैट केस ऑर्डर विल बी डिफरेंट और मॉलिक्यूलरिटी हर एक स्टेप का अलग अलग आएगा। क्लियर? सो आई होप कि इन दिस क्लास, इन दिस सेशन यू हैव अंडरस्टैंड वेल अबाउट order of reaction and molecularity. So we will move in the next video. We will discuss about the different order reactions. Okay, thank you everyone.